एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज का विषय है संक्षेपण। आज हम संक्षेपण के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम संक्षेपण होता क्या है, संक्षेपण की विशेषताएं क्या हैं और संक्षेपण करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम संप्रेषण की परिभाषा। संप्रेषण का सामान्य अर्थ है किसी कथन अथवा लिखित भाव को संपूर्ण एवं सार रूप में प्रस्तुत करना। संक्षेपण शब्द की व्युत्पत्ति सम जमा शिप जमा ल्युट जमा अन के योग से हुई है। वस्तुतः संक्षेपण अपने आप में एक कला है और इसके अभ्यास की अपेक्षा रहती है। वस्तुतः संक्षेपण अंग्रेजी के प्रेसी का हिंदी अनुवाद है। प्रेसी मूलतः फ्रेंच भाषा के प्रेसिड्यू अर शब्द से निकला है। हिंदी भाषा में यह शब्द संस्कृत के माध्यम से आया है। जैसा कि पहले इसकी उत्पत्ति के विषय में बताया जा चुका है कि संस्कृत की शिप में सम उपसर्ग और ल्युट प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ है छोटा करना, अर्थात संक्षिप्त करके प्रस्तुत करना। किसी विस्तृत विशेष वस्तु या संदर्भ को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करना ही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण में कथ्य के अनावश्यक, अप्रासंगिक और अनपेक्षित अंशों को छोड़ते हुए मूल भाव को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य को कम से कम शब्दों में एवं सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर नरेश मिश्र ने संक्षेपण की परिभाषा देते हुए लिखा है कि संक्षेपण वास्तव में कम से कम शब्दों में लिखी गई स्वतः पूर्ण रचना होती है। संक्षेपण में पाठ के सभी तथ्यों को क्रमशः संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आगे हम संक्षेपण प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहला है नंबर 1, संक्षिप्तता। किसी विषय वस्तु का मूल रूप से संक्षिप्त होना संक्षेपण प्रक्रिया का मूल आधार होता है। प्राय यह माना जाता है कि संक्षेपण मूल पाठ का 1/3 भाग जरूरी है, अर्थात 180 शब्दों की विषय सामग्री केवल 60 शब्दों में ही लिखी जानी चाहिए। किंतु यह कोई पत्थर की लकीर नहीं, 2-4 शब्द इधर उधर होने से कोई विशेष अंतर नहीं होता। हाँ, मूल पाठ में वस्तुतः उदाहरणों, उद्धरणों और पुनरुक्ति वाली बातों को छोड़ा जा सकता है। नंबर 2, पूर्णता। संक्षिप्तता का यह अर्थ नहीं कि मूल पाठ या विषय की कुछ अपेक्षित बातों को छोड़ दिया जाए। संक्षेपण प्रक्रिया में यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल के सभी महत्वपूर्ण, यथार्थ, उपयोगी एवं तथ्यपूर्ण रूप से संक्षेपण की अनिवार्य अंग होना चाहिए। यदि मूल तत्वों में से कोई तत्व छूट जाता है तो संक्षेपण की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। वस्तुतः संक्षेपण प्रक्रिया एक तटस्थ प्रक्रिया है। इसमें न तो हम अपनी ओर से कोई टिप्पणी कर सकते हैं और न ही निष्कर्ष की शैली में कोई निर्णय ले सकते हैं। अतः संक्षेपण की प्रमुख विशेषता यह होनी चाहिए कि उसमें विषय सामग्री का नीरशीर, विवेक सम्मत, पूर्ण रूप संक्षेपण ही उभर कर आना चाहिए। अगला है नंबर 3, कर्मबद्धता या सुसंबद्धता। मूल पाठ के सभी तथ्यों को क्रमबद्ध और सरल वाक्यों में होना चाहिए। उनका आपसी तारतम्य बना रहना चाहिए। मूल पाठ के बीच बीच में से तथ्यों को चुनते समय इस बात का खतरा बना रहता है कि कहीं मूल पाठ की सुसंबद्धता न टूट जाए। इस खतरे के बचने के लिए सभी तथ्यों को क्रम से जोड़ते हुए उनकी सुसंबद्धता बनाए रखनी चाहिए। अगला चौथा, स्पष्टता। इसमें भाषा की क्लिष्टता या जटिलता न होकर सरलता और स्वाभाविकता होनी चाहिए। स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए भावानुसार भाषा चयन होना चाहिए। बोधगम्यता इसकी प्रमुख विशेषता है। आवश्यकता
इस बात की है कि मूल पाठ का संक्षेपण सहज और सरल भाषा में होना चाहिए। अगला है मौलिकता। संक्षेपण मूल पाठ का 1/3 होता है। इस प्रक्रिया में मूल पाठ के कुछ वाक्यों को छोड़कर कुछ का चयन नहीं होता, वरन मूल भाव को अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना होता है। यदि हम संक्षेपण करते हैं समय मूल पाठ के तथ्यों को छोड़ देते हैं तो उसकी मौलिकता के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा और संक्षेपण का मूल उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। अतः उसकी मौलिकता को बनाए रखना नितांत आवश्यकता है। अगला है समाहार शक्ति। समाहार शक्ति का तात्पर्य है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव व्यक्त करने की क्षमता। अतः समाहार शक्ति का प्रयोग करते हुए मूल पाठ के समस्त तथ्यों को सरल बोधगम्य भाषा में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्वतः पूर्णता, प्रभावपूर्णता और मौलिकता आदि से संक्षेपण को आदर्श रूप मिल जाता है। अतः आप सभी को इस के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि संक्षेपण में हमें संक्षेपण प्रक्रिया करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।